वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एसक्यूएल के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम देखेंगे और ये तीनों फंक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है कि एसक्यूएल में मोस्टली इन्हीं फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और ये तीन फंक्शन है इज नल, नल इफ और इफ फंक्शन। ये फंक्शन क्या वर्क करते हैं और इनके पीछे क्या इनके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने रैंकिंग फंक्शन के जो यूज़ केसेस होते हैं हमने वो डिस्कस किया, ठीक है। और काफ़ी एक इम्पोर्टेंट वीडियो था। आज के वीडियो भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा और आपको ये तीनों फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछा जाता है डेफिनेटली कि इस नल, नल इफ और इफ फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस फंक्शन का जो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं कि इसका कितना यूज़ है, इसका यूज़ इतना है कि अब जब भी आप एस पी लिखोगे तो इस फंक्शन का आप 10 से 12 बार आप यूज़ कर चुके होंगे उस टाइम पे आप। तो ये है कि इसका काफ़ी ज़्यादा मेन रोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको इस फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इस फंक्शन में कैसे हम वर्क करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि इज नल फंक्शन क्या करता है, ठीक है। हमें वेरिएबल क्रिएट करता है, ठीक है। वेरिएबल इसका हमने ए वेरिएबल हमने नाम दिया, ठीक है, एन वेर और 10 हमने नाम रख दिया इसका, ठीक है। ये हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम हमने एनवर के 10 रख दिया। सपोज कि मैं इसमें जो ये रखने जा रहा हूँ, रोहन नाम इसमें रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल, ठीक है, और तो मैं देता हूँ एम्प्टी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये करेगा कि ये फंक्शन ये चेक करता है कि मेरा जो वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे भी, है ना। हाँ। अब जो ये जो नेम है, अगर मेरा नेम वेरिएबल, अगर मेरा नल आता है तब तो मुझे रिटर्न करेगा एम्प्टी, अदरवाइज वो एज इट इज नेम का नेम प्रिंट करा देगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया, इसने हमें रोहन नेम हमने प्रिंट करा के दे दिया। अगर मैं अगर यहाँ पे नल लिखूं तो इस केस में मुझे एम्प्टी प्रिंट कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ रिप्लेस करता है। रिप्लेस कैसे करता है कि अगर ये मेरा नल आया तो फिर मेरे को आउटपुट मुझे ये देना है, और अगर नल नहीं है तो एज इट इज ये चलने देगा वैल्यू। तो इस तरीके से हम इस नल फंक्शन हम यूज करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है जब हम नल नल हैंडलिंग की जब हम बात करते हैं, ठीक है। नल एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो उस टाइम पे इस नल फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसका आपको डेफिनेटली आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और ये है कि मतलब ये आपके हर जगह काम आएगा। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ कि काम आने वाला अगर कोई फंक्शन है पूरे एसक्यूएल के अंदर तो इज नल फंक्शन है, नली फंक्शन है और इफ फंक्शन, ये तीन फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा काम आने वाला फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज कि मैं यहाँ पे रोहित लिख दूँ, इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे रोहित दे देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पारुल लिख दूँ, एग्जीक्यूट में मुझे पारुल देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं नल कर दूं तो ये मेरे को एम्प्टी रिटर्न करे। तो इसका मतलब ये है कि इसने नल हैंडल किया, जैसे नल वैल्यू इसमें आई, इसने हमें एम्प्टी रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हम इस नल फंक्शन का यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर। आइए जरा देखते हैं कि नली फंक्शन क्या करता है, ठीक है। नली फंक्शन काफी एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, बट हाँ, एक बार आपको जब अगर आपको समझ में आ गया ना तो मतलब यू विल डेफिनेटली लव दिस फंक्शन, ओके। और ये काफी ज्यादा कॉमन फंक्शन भी है, ऐसी बात नहीं है। सपोज कि यहाँ पे हमने लिखा रोहन, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने रोहन लिखा। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने हमें नल रिटर्न किया, ठीक है। आइए जरा एक चीज और देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे रोहित लिखूँ, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अब हमें रोहन मिला है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे नली फंक्शन के जो दोनों जो पैरामीटर है, दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स है, अगर वो इक्वल आता है तो ये मुझे नल रिटर्न करता है, ठीक है। और अगर दोनों आर्ग्यूमेंट अगर अलग अलग है तो फिर ये मुझे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिटर्न करता है हमेशा। यही है नली फंक्शन का एक सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। एक चीज आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एम्प्टी केस में क्या बिहेवियर शो करता है। एम्प्टी केस में इसने रोहन रिटर्न किया है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि सपोज
अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूँ तब हम देखेंगे कि ये अब हमें क्या रिटर्न करेगा। ये जरा देखते हैं। तो इसने क्या करा कि सिर्फ दोनों में ब्लैंक रिटर्न किया है, लेकिन जब जब यहाँ पे जब एम्प्टी हुआ और यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्टी है तो क्या हुआ कि इसने नल रिटर्न किया। तो इस तरीके से हम नल फंक्शन यूज करते हैं। ये उस केस में काम आता है जब आप कंडीशन बेस्ड आप चीज़ों को वर्क करते हैं। ठीक है, तो नली फंक्शन उस केसेस में काम आता है। और आपको डेफिनेटली आपको लाइक ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इंटरव्यू में बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कैंडिडेट्स को कि नली फंक्शन क्या होता है और इस नल फंक्शन क्या होता है। मोस्टली वो क्या करते हैं इंटरव्यू में हमेशा ये बोलते हैं कि दोनों ही सेम होता है। नो, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं होता है। कि अगर इस नल का अगर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अगर मेरा क्या बोलते हैं नल आया है तो फिर वो क्या करेगा कि वो सेकंड आर्ग्यूमेंट में रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरा अगर नल नहीं है तो एज इट इज तो फर्स्ट का फर्स्ट हमें रिटर्न करेगा। लेकिन नली फंक्शन क्या करेगा कि अगर मेरे दोनों आर्ग्यूमेंट अगर मेरे सेम है तब मेरे को नल रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों आर्ग्यूमेंट अलग अलग है तो मुझे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिटर्न करेगा। आई नो कि सुनने में काफी एक कॉम्प्लेक्स लग रहा है, काफी एक मतलब कि ऐसा लग रहा होगा कि मतलब क्या है क्यों है। ठीक है, बट हाँ इसको आप डेफिनेटली आप इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, देन आपको क्लियर हुआ। और ना अब हम डिस्कस करें इफ फंक्शन क्या करते हैं। इफ फंक्शन हम क्या करते हैं। इफ फंक्शन से हम ये करते हैं कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आपने सुना होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये टर्नरी ऑपरेटर का ही बिहेवियर करता है। टर्नरी ऑपरेटर का बिहेवियर कैसे करता है आइए जरा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेयर नम, है ना, और इंटीजर रख देता हूँ और सपोज यहाँ पे 12 रख दिया हमने। ठीक है, अब इंटरव्यू में पूछेंगे कि हम टर्नरी ऑपरेटर हम कैसे लगाते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो आप उनका इंटरव्यू में बोलना है कि हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं आइए जरा देखते हैं। सपोज नम डिवाइड टू, ठीक है, अगर इक्वल्स टू मेरा अगर 6 आता है, यस, अदरवाइज क्या करना है, नो। ठीक है, तो हमने क्या करा कि अब हम यहाँ पे ये चेक करें कि अगर मेरा नम को 2 से डिवाइड करने में मेरे पास 6 आ रहा है तब तो मुझे यस रिटर्न करना है, अदरवाइज मुझे नो रिटर्न करना है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने मुझे यस रिटर्न किया है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं अगर 1 करूँ, ठीक है, तो मुझे नो रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं 4 लिखूँ तो यहाँ पे नो रिटर्न करेगा, 6 लिखूंगा तो मुझे ये यस रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर हम एसक्यूएल के अंदर हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं यूजिंग ऑफ इफ फंक्शन। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में आपको काफी सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और ये फंक्शन हमेशा याद रखिएगा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव से भी। और जब आप रियल लाइफ जब प्रोजेक्ट आप जब वर्क करेंगे एसक्यूएल में बड़ी बड़ी जब आप क्वेरीज लिखेंगे तो आपको ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप आराम से आप नल हैंडलिंग जैसी चीज़ों आराम से आप चीज़ों वर्क कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है और आप नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बड़े बड़े डेवलपर्स को भी मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन ये दो फंक्शन के बारे में कभी पता नहीं होता। मतलब मोस्ट ऑफ द केस मैंने ये नोट किया है कि इफ फंक्शन और ये नली फंक्शन उनको आइडिया ही नहीं होता। तो आई जस्ट होप कि आपको आज वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन आपको लगा होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ आपने सीखी होगी। ठीक है, और I just want to remind you that please subscribe my YouTube channel and share this video to your friends, your colleagues on network as well, and hit the like button. और your network can be your friends, your Instagram. So आप जाके आप वीडियो वॉच कीजिए। और हमारी डॉकर पेज हमारी ऑलरेडी चल रही है, पार्ट 2 हमने रिलीज कर दिया है। ठीक है, और ऑडियंस से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी लोग इस पर इससे काफ़ी सारा सीख रहे हैं डॉकर वगैरह। तो आप भी जाके सीखिए। और अगर आप मिड लेवल और सीनियर लेवल के डेवलपर है तो आपको डेफिनेटली डॉकर आना चाहिए। और बड़ी बड़ी कंपनीज में डॉकर टूल एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेवलपर्स को आए और आना ही चाहिए। ठीक है, तो आप जाके वीडियोस को जाके चेकआउट कीजिए और आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर और हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय, टेक केयर।